प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारे सत्संग जी, मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परमहंसों को और निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही बोलनहारे या गदा भाई केवल माइक का करता काम है। नियक्षर शब्द को, सार शब्द सुरत शब्द को खर में बदलता जान रे, यही सच्चा काम करता व नाम रे। बाकी सब कुछ सत्पुरुष आप करते हैं। तो मेरा सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परमहंसों को, निज धाम के सत्पुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और आज प्यारी सत्संग जी 2/8/2021 है और आपके समक्ष पूर्ण सत्य का भेद बताने आया हूँ। सत्य, प्रेम, आनंद कैसे पाया जा सकता है, इसी के ऊपर ही सारा मेरे भजन भी है और मैं जो दोहे लिखता हूँ वो भी है। भजन भी मेरे सामने है, दोहे भी मेरे सामने हैं। पर सबसे पहले मैं आपसे कोई 3 बातें कर दूँ कि साधक क्या होता है, साध क्या होता है, माँ क्या होती है, कबीर क्या होते हैं और संत क्या होते हैं। इसके विषय में मैं चाहूँगा कि आपको पता चले ये अवस्थाएं, क्योंकि कबीर साहब जो कुछ लिखते हैं उसमें बड़ा गूढ़ मीनिंग होता है। वो ऐसे कुछ नहीं लिखते। जब वो लिखते हैं मेरा साईं मुझको भजे मैं पाऊँ विश्राम, तो छोटी सी बात तो नहीं ना लिखी, बहुत बड़ी बात लिखी। तो आइए प्यारे सत्संग जी, पहले साधक की बात करते हैं। साधक से पहले मनुष्य होता है, जीव होता है, जो कि भटका हुआ है, जो सोया हुआ है, अभी उसने किसी सच्ची भक्ति में हाथ नहीं डाला। और उसके पास 2 ही चीज़ें होती हैं, उसके पास तन होता है और मन होता है, आत्मा नहीं। जो भी संसार में जिसने पूर्वाधारे कुछ किया है वो तन और मन है, उसके पास तभी हृदय और बुद्धि का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है। सभी गुरु 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हृदय और बुद्धि। बुद्धि से सोचो, हृदय से भाव लाओ, तो वहीं काम रुक जाता है। ये तो दोनों अंग मन के, इनसे भक्ति नहीं होती। तो संसार का हर बंदा किसी भी धर्म का सोया हुआ, धर्मों में आप गए तो भटके, वहाँ भय और डर उत्पन्न कर दिया गया आपके पास। जैसे मैं एक ही बात बोलूं, एक घर में 3 बच्चे हैं और वो तीनों बच्चे जो उनका बाप है वो समझे एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, तो माँ भी समझो एजुकेशन डिपार्टमेंट। तीनों बच्चे चाहेंगे कि अब हम कुछ और बने, क्योंकि ये दोनों डिपार्टमेंट माँ और बाप ने संभाले हैं, हम कहीं और चलेंगे। तो प्यारी सत्संग जी, वो तीनों अपने अपनी लाइनें चुनते और उस तरफ चल पड़ते हैं। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई मैकेनिक्स बन जाता है,
मैकेनिकल काम करता है, तो तीनों बहनें, लेकिन पेरेंट्स को कोई शिकायत नहीं, तीनों अपनी जगह खुश हैं। तीनों में प्रेम भाव है, मित्रता है, सब कुछ है, इकट्ठे खाते हैं उठते हैं, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन जहाँ भेदभाव बिल्कुल होना नहीं चाहिए वहाँ बहुत है। जहाँ धर्म की बात आ जाती है तो आप हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई बन जाते हो, और अंदर से वैर और विरोध है, सामने आप दिखाते हो, तो ये किसने बना? किसी ने एक बार लिखा कि धोखेबाज, चोर में और बादशाह में कोई अंतर नहीं। किसी ने पूछा उस लिखने वाले से कि बाबा ये कैसे तुमने एक चोर को, एक बेईमान को, एक धोखेबाज को तुमने बादशाह के साथ कंपेयर कर दिया? बादशाह तो सबकी देखभाल करता है, सबको सुरक्षित रखता है। तो बोलने वाले, लिखने वाले ने लिखा, बादशाह भी तो चोरी करते करते बादशाह बना, और वह अभी भी चोरी करता है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएगा, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करेगा और दूसरों को बिल्कुल कंगाल रखेगा, क्योंकि वो कहीं नेतागिरी ना करना शुरू कर, जो उसकी प्रजा है उसको वो मोहताज बना के रखना चाहता है। कभी कोई आपदा आई तो अपने गोदामों से अनाज दाना देता है, तो वो उसी आसान के नीचे दब जाते। जैसे कल भी मैंने आपको सुनाया था कि बादशाह और उस चोर में कोई अंतर ना निकला। आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि भक्ति में तो किसी चीज़ का, बाहरी चीज़ का कोई संबंध होता नहीं। इसलिए जो संसार है, चाहे वो किसी भी धर्म में है, वो सोया हुआ है और पूरी तरह से सोया हुआ है। वो सिर्फ उसने अपने ऊपर लबादा पहन लिया शरीर के ऊपर, मैं क्या हूँ, कपड़े से वो दिखा रहा है मैं क्या हूँ, लेकिन अंदर वैर और विरोध से भरा पड़ा। आइए बात आता हूँ साधक पे। साधक उसको कहते हैं जो किसी गुरु का, किसी सतगुरु का शिष्य हो गया। अगर तो उसको 5 शब्द स्वांग सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार में शब्द मिला तो काल का ही रह गया, आगे जाने की तो बात ही खत्म हो जाती है। उसके विषय में आगे क्या बात करें, वो साधक वहीं रुक गया। वो साधक से साधक से साधु बड़ा थोड़ा सा मामूली सा साधु बनेगा। कैसे? वो साधु इस तरह बनेगा कि उसने निरंकार भगवान की उन 5 शब्दों से किसी एक को पकड़ के भक्ति करी, किसी एक चक्र पर ध्यान किया, उस चक्कर से उस लोक में पहुंच गया। तो वो प्रसन्न हो कि ये लोक मैंने पा लिया, गौलोक पा लिया, भरपूर पा लिया, पितरलोक पा लिया, स्वर्ग का 7वां सबसे बॉटम वाला स्वर्ग पा लिया। तो इसी तरह चक्कर खोले, गणेश लोक किसी ने पा लिया, किसी ने ब्रह्म लोक पा लिया, किसी ने विष्णु लोक पा लिया, किसी ने शिव लोक पा लिया, किसी ने, तो आपने लोक पाया, सेटिस्फाइड हो गए। आप अभी भी साधु नहीं बने, आप योगेश्वर बन के भी साधु नहीं हो, आप अभी साधक भी नहीं। आपको निरंकार की सीमा में योगेश्वर कहा जा सकता है, लेकिन संत तत्व की धारा में
आपको अभी साधु नहीं कहा जा सकता। तो साधु की बात से पहले जब तक साधक की पूरी बात न कर लो तो साधक कैसे बनेगा? तो साधक उसको कहते हैं जिसको पूरा सतगुरु जैसे कबीर मिल गए, जैसे वैनाम मिल गए, वो उनकी दशा पर चलना शुरू हो गया। नित्य नेम नहीं रखा, जब समय मिल गया ध्यान कर लिया, जब समय काम कर लिया, कोई बंदिश नहीं डाली, कोई नियम नहीं बनाया और ना ही खाने का और व्रत का कोई नियम बनाया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखा कि सम्यक हार लेना, बस उतना खाना खाना है जिससे मेरी बॉडी ठीक रहे। ये नहीं करना है कि आज अच्छा बना है तो मैं ज़्यादा खा लूँ, आज कम अच्छा नहीं बना तो कम खा लूँ। नहीं, सब वस्तुएं एक समान जान के खाना खाना, कोई मतभेद नहीं करना और पल पल सतगुरु की छवि अपने अंदर धारनी और शब्द में जाना। जब वो एक नित्य सीढ़ी अपनी एस्टैब्लिश कर लेता है, दफ्तर में जाता है, सबको बड़ी श्रद्धा पूर्वक नमस्कार कहता है, जो भी शब्द वो कहता है बड़ी श्रद्धा पूर्वक कहता है, किसी से बैर विरोध नहीं करता, किसी को अपने से छोटा नहीं जानता, सबको अपने से ऊंचा जानता है। मैं अपराधी जन्म जन्म का, नक्सक बड़े विकार, ये कबीर साहब अपने लिए कहते। दुख भंजन सुरती नाम जी, दुख भंजन सुरती नाम। तो प्यारे सत्संग जी जो इतने बड़े महान संत हुए, वो कहते हैं मैं अपराधी जन्म जन्म का, नक्सक बड़े विकार, ये दास तुम्हारे आगे करता पुकार। सब पे कृपा बरसाओ मेरे प्यारे, सबका करो उदार। देखा, सबके लिए क्या, सब पर कृपा बरसाओ, सब पर का करो उदार। इसलिए प्यारी सत्संग जी, अब जब ऐसी अवस्था किसी साधक में आती है, उसे कोई बुरा नहीं दिखता, बस उसे लगता है मैं ही बुरा, मेरे में अवगुण है और मैं अपने अवगुणों को आस्ता 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 करके सिमरन से विषय विकार हैं जाते, सिमरन से कल वर कल जाता रे, सिमरन से ही तू पार है होता, सतपुरुष में जा समाता रे। ये सिमरन काम करता है। तो जब आप एक लाइन पर चल पड़े तो अब आप साधक हुए, उससे पहले आप साधक नहीं थे। और कबीर साहब दूसरा शब्द बड़ा इस्तेमाल करते हैं, साधो। वो साधु के लिए ये नहीं कहते कि विचार कर, विचार तो जो आम मनुष्य है उसके लिए होता है, क्योंकि जो मन से सोच विचार करता है वो तो मन वाला हो गया, वो साधक नहीं होता। हम तो कहते हैं मन के मते न चलिए, मन के मते नहीं, मन पे जो असवार है वो साधु को एक वो अवस्था लानी है साधु वाले, उन्होंने खुद ही बता दिया, वो साधु को एक। इसलिए साधु का मतलब नहीं है सोच विचार का, सोच विचार से वो बड़ा आगे निकल गया। सोच विचार तो आम जीव के लिए, सोच विचार करके कोई धर्म अपना, किसी तरफ जाना है तो सोच विचार कर ले अच्छी तरह से, लेकिन सोच विचार में तो सदा काल के हाथ में ही पड़ जाते। वो कब आपको निकलने दे? अपने ही बास से आप कहो मेरे बाप मुझे बताओ मैं कैसे आप जैसा डीसी बन जाऊं, तो वो तुम्हें बताएगा, आप ही बता। उसने कितने पापड़ बेले हैं वो तुम्हें बताएगा। उसने
कितने उसके बापू ने कितना पैसा खर्च किया है, कितना आगे दिया है, कितना क्या क्या किया, वो बताएगा। उतना तो उसको भी नहीं पता। बापू सिर्फ ये कह देता है कि मेरी जो जमा पूंजी थी बेटा मैंने तेरे पर लगा दी, अब तू जान और तेरा काम जान। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जिस समय आप साधक बने, कोई भी वैर विरोध नहीं रहा, आपका जीवन सादा हो गया और अब आप पोछिया मारने वाले बने। ध्यान रखना, मेरी बातें ध्यान से सुना करो। अब आप जैसे मुझे देख लो, सुबह सारे काम पोछे पाछे दो दा पोछे मार कपड़े शपड़े सब कुछ करके आपके समक्ष उपस्थित हो गया। मैं नेतागिरी नहीं करता, तुम इधर पोछा मारो, तुमने ठीक नहीं मारा, मैं खुद ही मारता हूँ। क्यों किसी को मैं डांटूंगा, क्यों किसी को कुछ कहूँगा, क्यों विरोधाभास लाऊंगा? सारा काम खुद कर लेने में क्या परेशानी। अपने बर्तन भी अपने पास रखे, उनको मांजता हूँ, उसी में खाना ले आता हूँ और उन्हीं को मांज के रख देता हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, साधक बनना का मतलब है अब तुमने सब विधियां इंगला पिंगला सम करना आ गया, सब संसार तुम्हें एक रूप एक माला में पुरोना आ गया। वैर विरोध किसी से नहीं। तुम तो सदगुरु से भी वैर विरोध करते हो, आम बंदे की तो बात ही छोड़ दो, तुम उसमें भी नुक्स निकालना शुरू करते हो। और निकालो, कोई बुरी बात नहीं है, अगर है मेरे में तो कोई बुरी बात क्या है। अगर आपको मुझ में कुछ दिखे तो जरूर निकालना चाहिए ताकि मैं सुधार सकूं। लेकिन एक ही बात है कि अगर मेरे पास नुक्स होते तो मेरा सत्पुरुष मुझे न संभालता, मेरे को ना पकड़ता, और बार बार पकड़ा, एक बार नहीं पकड़ा, बार बार पकड़ा। अब जिसको सत्पुरुष ने अपना लिया, अपना बेटा बना लिया, जग में जगाने के लिए उसको लगा दिया, अब उसके पास अब गुण होने नहीं चाहिए। आप अगर किसी को दिखें तो दिखने नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो जरूर दिखने चाहिए। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। जब बादल बनते तो किसी एक जगह से रोशनी अपना अस्तित्व बताती है, मैं हूं, मैं खत्म नहीं हो गई, विच्छेदित हो गई। तो प्यारे सत्संग जी, साधु अवस्था लाना, सुषमना को सम करना, 10 पवन को उठाना, सुरति नृत्य का आज्ञा चक्र में मिलाना और सुरत कमल की ओर चलना, चलना और गिरना, चलना और गिरना, बाड़ी को सुन करना आ गया तो साधु कहलाना। शब्द तुम्हें मिल गया, अब तू साधु कहलाए। अब तुम अनहद दोनों से भी ऊपर, जाप मरे या जापा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में वाह को काल न खाए। ये अवस्था पाई तो तुम साधु हुए। इसलिए साधु का छोटा सा मतलब नहीं है, विचार करो। वो तो अभी साधक भी नहीं हुआ, वो तो संसारी से भी बहुत नीचे है। इसलिए आइए मैं आपको ले चलता हूं भिखारी के पास। हरिजन, हरिजन सो वार वार है, लेकिन भिखारी की शोभा अपार है। दरिद्र, दरिद्र से दरिद्र जो बन जाता है वही सुपूछ कहलाता है। सुदर्शन सुपूछ, जिसने कौरवों और पांडवों की लड़ाई के बाद पांडवों ने जो यज्ञ रचा था कृष्ण जी के कहने पर, उस यज्ञ को पूरा करने के लिए वो आए। वो शूद्र थे,
इसलिए जो साधु होता है वो शूद्र से हरिजन बनता है। पहले शूद्रता लाता है कि हर आदमी मेरे को गालें दे, हर आदमी मुझे बुरा भला के, हर आदमी मुझ पर जो थोपना है थोपे। जिस तरह से राजा जनक ने सुखदेव के ऊपर उसको तबेले में छोड़ दिया और कहा कि जो भी घोड़ों की लिद हो, डंग हो, वो इसके ऊपर टोकरे के टोकरे डालते जाओ, और जब तक वो गर्दन तक डूब नहीं जाता तब तक मुझे नहीं बताना, जब गर्दन तक डूब जाए तो मुझे बताना। जब सुखदेव गर्दन तक डूब गया तो राजा जनक को संदेश दिया गया कि साहब जी वो गर्दन तक डूबा है। तो उन्होंने पूछा उसका भाव कैसा है। उन्होंने कहा वो बिल्कुल चुप शांत, आंखें बंद करी हुई है और कुछ भी नहीं बोल रहा, बस मगन है। जब पता चला कि ये पूरा शूद्र बन गया, फिर कहा उसे बाहर निकालो, इसे नल्हा धुलाकर मेरे पास लाओ। अब उसको दीक्षा के योग समझा और उसे दीक्षा दी और वो हरिजन हो गया। सो पहले शूद्र बनना पड़ता है, फिर तुम हरिजन बनते हो। लेकिन जो धरती में आकर शूद्र ही नहीं बनता, हरिजन कैसे बने? जब तक तुम हर इंसान की गाली सहन नहीं करते, हर तरह का बुरा व्यवहार टॉलरेट नहीं करते, तब तक तुम तो शूद्रपन से बाहर ही नहीं आओ। इसलिए तो मैंने सुनाया मेरे चिल्ड्रन होम में शूद्रपन दिया गया हम, और वो 9 साल शूद्रपन में काटे, और उससे पहला भी जो जीवन था वो शूद्रपन का काटा। जिसने आया कोई छप्पड़ लगाया, जिसने आया मेरी थाली को गिरा दिया, टिक्कियाँ गिर पड़ी, मैं रोता रहा और मैं फिर टिक्कियाँ उठा रहा, क्योंकि जलसी तो हर जगह है और हमला तो छोटे पर ही होगा ना। तो प्यारी साथ समझी, शूद्र बनना पड़ता है। शूद्र से हरिजन, हरिजन से साधक, और साधक से साधु। तुम सीधा साधक बनना चाहते हो तो अड़चन है ना, तुम सीधा साधु बनना चाहते हो तो बहुत बड़ी अड़चन। साधु तुम बन जाओ, फिर कुछ भी पाना पाया ही हुआ। फिर पाना क्या है? पाया ही। बादल जब छा जाते हैं आकाश में, काले बादलों की जो है वो श्रृंखला बढ़ जाती है, पूरा आकाश बादलों से भर जाता है, धरती पर उसका छाया है पड़ता, अब बादलों का आना संभव हो जाता है। अब वर्षा बरसे, अब वर्षा बरसेगी जिस समय तुम हरिजन बन जाओगे। हरिजन से साधु है बनना, साधु से आगे बढ़ना अति कठिन काम ले जा, अति कठिन है। साधु से आगे जाना अति कठिन। इसलिए कबीर साहब ने बोला, साधु विचारो नहीं, साधु शूद्र से हरिजन बनो, हरिजन से साधक बनो, साधक से साधु बनो। तुम सीधा ही जब पकड़ते हो, ना पोछा मारा ना कुछ किया, विषय विकारों में लगे लत पत हो, अपनी दृष्टि 4 लोगों के ऊपर और पड़ती है, मैं बड़ा कहलाऊं, मैं ये कराऊं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, वही नहीं छूट पाता तो अभी साधक ही नहीं बन। इसलिए प्यारी सत्संग जी,
तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक के सच्चे धर्म। ये भ्रम है मैं कुछ हूं, कुछ होने में कुछ ठहर पाता नहीं। हाथों को फैलाने से हाथ भर जाता है, हाथों को उल्टा करे सब कुछ ही गिर जाता है। इस तरह हाथ करे तो मान है, ऐसे हाथ करे तो दास है। ये पात्रता साधु की प्यारो, ये पात्रता मान की। हमारे हाथ में ऐसे हाथ रखना है, कुछ टिकेगा नहीं, गिर जाएगा। ऐसे हाथ रखना है, पानी भी पी सकते, तो पानी पिलाएगा, हमने पिए। चश्मे में जाके वहां कौन सा हमारे पास गिलास सलास ये कुछ होते थे, बाबा गे पानी पिया चल। इसलिए प्यारे सत्संग जी, संतों की बातें समझ आ जाए तो तुम मिनटों में पार हो जाएंगे, पर उस पर चलते सीधा पहुंचना चाहते। लोग कहते हैं भाई हमें निजधाम पहुंचाया जाए तो हम तो अभी जाने के लिए तैयार। अरे तुम तैयार नहीं हो, ये तो मन तैयार है, तो मन की वहां जगह ही नहीं है। मन तो तैयार होता है, वो तो दुखी हो चुका है बेचारा, वर मांग के मन बड़ा परेशान हो चुका है। अब उसको कोई रास्ता ही नहीं रहा। 17 आयोजन चौकड़ी का वर मांग लिया तो फंस गया। तुम भी यही कहते हो मैं पहुंच जाऊं, तुम तो अभी हरिजन ही नहीं बने। तुम तो अभी एक भिखारी का रूप भी नहीं धारा, एक शूद्र भी नहीं बन पाए। शूद्र बनो, छोटे से छोटा काम करो और किसी से मत डरो, फिर ही बात शुरू होती है। कोई आया तो तुम फटाफट कपड़े बदलना शुरू करते हो। कोई आया तो फटाफट जी मुझे पता दो, तो तुम उसे कह दिया मेरे को फोन करना था यार, कमाल हो तुम बिना फोन करने आ गए। मतलब है मैं तैयार होता, मैं सब कुछ देखता, सब कुछ ठीक है। भाई हर समय सब कुछ ठीक रखो ना। मेरे इधर आश्रम में जिस समय कोई रात के 12 बजे भी आए तो ऐसा ही होगा। हर समय साफ सुथरा रखता। तुम्हारे पास एक कमरू होता है, उसको भी तुम नहीं संभाल पाते। मैं ऊपर से नीचे तक को सबको संभालता हूँ, कभी गंदगी नहीं देख पाते, जब मर्जी आओ। शूद्र हूं ना, शूद्र से हरिजन बना। जगह जगह में काम किया, आगे बढ़ा, हर एक ने लताड़ा, हर एक ने टांगे मारी, बड़ा अच्छा की, उसी से बना, हरिजन बनना। इसलिए मत समझो शूद्र बड़ा खराब है। शूद्र ही बनोगे तो हरिजन बनोगे, और हरिजन बनोगे तो साधु बनोगे, और साधु बनोगे तो संत बनोगे, संत बनोगे तो कबीर बनोगे। बड़ी लंबी श्रृंखला है। और जब कबीर बनोगे तो फिर कहोगे कबीरा पूर्ण का पूर्ण पाया। और ये गदाबाई पता क्या कहता है? कबीर जी कहते हैं पूरे का पूरा पाए। ये गदाबाई कहता है पूर्ण से पूर्ण पाए, पूर्ण से पूर्ण पाए। और तुम पहले ही सीढ़ी पर कहते हो निजधाम पहुंचे, तो तू उधर करेगा क्या? तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो तुम करोगे क्या? सीढ़ी सीढ़ी जाके तो वहां प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ता। कोई उसने भी बड़े झाड़ू लगाए होते, ऐसे नहीं पहुंच गया। और कई आसानी से भी पहुंचते हैं, फिर गिरते हैं तो नजर भी नहीं आता। आसानी से भी पहुंचते। एडोल्फ हिटलर, प्यारे सत्संग जी, पहले वो चाहता था मैं कोई बड़ा अच्छा
कलाकार बनूं, पेंटर बनूं, बड़े अच्छे चित्र बनाऊं, बड़ा ये काम। तो वेस्टर्न कंट्री वाले लोग किसी न किसी सुंदर हॉबी में अपने आप को डालते। कोई लेखक बनना चाहता है, कोई पेंटर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई फोटोग्राफर, बड़ी हॉबीज है उनकी, क्योंकि वो संपन्न है, इसलिए हॉबीज। तो एडल्फ हिटलर जब चित्रकार का एग्जाम दिया यूनिवर्सिटी में, वहाँ रिजेक्ट हो गई। जब रिजेक्ट हो गए तो फिर उनका सारा काम शैतानी की दुनिया में चला। इसलिए संसार में रहना है तो शैतान बन जाओ, तुम शूद्र नहीं बन पाओ, और शूद्र तुम्हें गाली लगती। तुम शूद्र जिसको कहते हो ना संसार में, उसको भी गाली लगती है और तुम भी गाली से उसको बुलाते हो, लेकिन भूल जाते हो कि मालिक की दुनिया में जाने के लिए शूद्र बनना पड़ता। मेरे से दीक्षा पाने के लिए आप पहले कोई शूद्र ही बनेगा तो दीक्षा दूंगा। दीक्षा आसान नहीं रही। तुम मेरे जैसे शूद्र बनोगे तो दीक्षा दो, नहीं तो किसको देने। तुम बादशाह होके दीक्षा पाना चाहते, कभी बादशाह होके दीक्षा मिलती है किसी को, लेकिन एक ने करा ऐसा काम। एक ही ऐसा एग्जाम्पल है कि बादशाह से ही शूद्र बना, शूद्र से हरिजन बना, हरिजन से साधक बना, साधक से साधु बना, साधु से बन के काल का प्यारा बन। काल भगवान तक सीमा रही, उससे आगे नहीं है। इसलिए तख्त पर पाते पाते काल के ही बन जाओ। इसलिए राजा जनक देव सुखदेव के से मिलने अष्टावक्र जी के संग करने से, बार बार उनकी संगत पाने से राजा जनक तख्त पर बैठा ही चलता गया और ओंकार शब्द से पार हो गया। ओंकार शब्द अष्टावक्र जहाँ थे वहीं रह गए, राजा जनक पार हो गए। अभी बता रहा, वो अपनी गीता लिखी उसी तक समा गए, बस उससे आगे ना बढ़े। मैं इस समय तक 5 ग्रंथ लिख चुका हूँ और ये 6ठा प्रेम का सागर लिख रहा हूँ। इसके भी मैंने इस समय तक मोर देन 300, दो कुछ 7-8 दिन में लिख दी, 310। इस ग्रंथ के भी 2 मैंने और बीच में काव्य भी 310 लिख दी। एक समय भी, एक सेकंड भी मैं अपना वेस्ट नहीं करता हूँ जीवन का, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी लगी है। मैं इस ड्यूटी को पूरी श्रद्धा से निभा रहा हूँ। कबीर साहब को भी उनके संगतों ने कहा था कि कबीर साहब के बड़े अनुयायी थे, हजारों लाखों उनके शिष्य थे। तो उनको संगत ने कहा, अब आप ये जो कपड़ा बुनते हैं शोभा नहीं देता, आप ये छोड़े, हम पर अब छोड़े, अब आपको अपनी चिंता करने की क्या आवश्यकता है, हम जो हैं। तो उन्होंने बात वही की जो मैंने अपने जीवन में की। उन्होंने कहा, जिसने मुझे जो काम सौंपा है मैं उस काम को कैसे छोड़ सकता, ये तो उसकी ही विश को पूरा कर रहा हूं। उसने जो मुझे सौंपा है उसको पूरा कर रहा हूं। और देखिए, अपना एंड समय तक परिवार में रहते हुए, अपना कपड़ा बुनते हुए, चादरों को बाजार में बेचते हुए, बदलते चले गए। जैसे अभी का, पहले वो चादर बेचते थे, ले लो रे भाई ले लो, ले लो रे भाई ले, बड़े यत्न से
बुनी चदरिया ले लो रे भाई ले जाता था कोई। फिर बदला अंदर से जो जो भक्ति बढ़ती चलेगी, फिर बोला ले लो रे भाई ले लो रे मेरे प्यारे राम जी ले लो रे, तुम्हारे लिए बुनी चदरिया, तुम्हें इसको अपने ऊपर रख लो। फिर सब वो राम हो। उसके बाद कहाँ है, मेरे साहिब ने बुनी चदरिया साहिब को देता जाता रे, साहिब ही इस चदरिया को अपने ऊपर रखें, इसी से मेरी सुरती में आन समाता है। मैं जब देखता हूँ तुमने चदरिया, फिर वो मेरी सुरती में आन समाता। साधारण से कहाँ पहुँचे, राम पर, राम से कहाँ पहुँचे, साहिब पर, साहिब से कहाँ पहुँचे, पूर्ण पाए। इस दास ने पूरा पाया है, पूरा पाया, पूरा पाया। साईं से पूर्ण पाया। ये दास कहता है वैनाम पूर्ण से पूर्ण पाया। कोई बचा खचा ही नहीं रहा, पूर्ण ने पूर्ण ही दे दिया। अब क्या पाना, बस उसी को संभालते जा। पाना नहीं पर संभालना बड़ा कठिन है। जितना ज्यादा मिला होगा संभालना बड़ा कठिन। इसलिए मैं हर जन भी बना रहता हूं और आगे भी चलता जाता। शूद्र से, शूद्र का काम हर कुछ करता, फिर आगे बढ़ता जाता। इसलिए तुम्हें ये समझाना। और फिर जब सतपुरुष के दर्शन पाओगे, निज घर तुम जब जाओगे, निज घर से आकर उसकी दात को पा जाओगे, तब संत कहलाओ। अभी भी कबीर न बन, तब संत बन जाओगे। और संत से हमतान तुम्हारा बड़ा कठिन शुरू हो जाए। वो पहले संत बनाते हैं, तेरी हाजिरी लगवाते हैं और तुझको हर पल देखते रहते। अब क्या चाह गई, चिंता गई, सुरती बेपरवाह। अब चाह भी नहीं रही, चिंता भी नहीं रही, सुरती बेपरवाह। फिर चाह नहीं रही तो नमस्कार क्या कराऊं आपसे। चाह से तो नमस्कार कराते हो नोटों की, बड़ी बड़ी गठियों की। ये चाह नहीं तो क्या है। कहते मेरी चाह कोई नहीं, चाह नहीं तो उसको, उसकी मदद करो। लेने की क्या जरूरत। चाह है तो ले रहे हो ना। सभी गुरुवा संसार में देखो, सभी एक की बात नहीं कर। कोई मिसाल आप दे ही नहीं सकते ब्रह्मांड में जो अपने आप को पूर्ण के और चढ़तल न ले। उसमें और पंडित में अंतर क्या है। मैं पंडित की भी बात नहीं, पंडित जी से अभी बात करूंगा ना। जो पैसे लेता है उसमें और पंडित जी में अंतर मुझे बता दे। मुझे चिट्ठी पत्र दे के भेज दो, मैं उसका उत्तर दूंगा। मैं बोल रहा हूं, जिसको मेरी बात पसंद नहीं हो वो मुझे चिट्ठी लिख सकता है बड़ी खुशी से। क्योंकि संत बन जाना भी आसान है, फिर संत से आगे जाना, कबीर बन जाना, वैनाम बन जाना अति कठिन काम ले जा। अति कठिन ये काम, साधारण काम नहीं, बड़ा कठिन। सुरती तुम्हारी कभी नहीं कहेगी किसी से एक आना लो। जो तुमने अपने जीवन में अपना कमाया वही तुम्हारा आश्रम,
वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा रोटी रोजी का साधन है, वही तुम्हारा सत्संग स्थान है। कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो छोड़ो। नहीं तो ये सारा मान मर्यादा का काम है। मान चाहिए, मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। मान ही मार देता है। अगर इस संसार में इतने गुरु आते तो उनमें मान ना होता तो मेरे को सत्पुरुष को बनाने की अवस्था ही कोई नहीं थी, मेरी कोई चाह ही नहीं थी, मेरी कोई अभी भी कुछ नहीं। मैं आपको यही बोलता हूं, मेरे ये साथ वाले जो कभी परिवार था, अब मैं उनके लेवल की चीज बाजार में नहीं खरीद सकता। मैं नंबर 2 की खरीदता। नंबर 2 का मतलब है सस्ती। वो अगर एक चीज लाते 140 रुपए किलो की, तो मैं 70 रुपए की वही लाता। मेरा अपना ढंग है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं अपनी असलियत में रहकर दुनिया में रह रहा हूं। मैं अपने लेवल को देख के दुनिया में जी रहा हूं। और शूद्रपन ही मुझे भागे, तेरा दासापन मुझे भागे, मेरा दासापन मेरे सत्पुरुष को भागे। मेरी लगन मेरे सत्पुरुष को भागे, मेरी गुर्बत मेरे साहिब को भागे। उफ ना करे। आओ एक उदाहरण देता हूं। मां की भी बात करी थी। अभी मैं आपको कबीर साहब बनाने के लिए नेक्स्ट टाइम बोलूंगा। अभी मैं आपको संत बनाने तक छोड़ दिया। कबीर साहब बनना आसान नहीं। सब कुछ लटा के ही होश में आना, साहिब को पाना जाना। सब कुछ लटा दो तो फिर उसको पाओ। इसलिए कहा, मेरा मेरा सब जग करे, मेरा न जाने कोई, मेरा तो एक प्यारा प्यारो, उस बिन और न कोई। मेरा तो प्यारा ही एक है, अब उस बिन मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। मैं सादा सूदा कपड़ा पहनता हूँ, शाम को धो देता हूँ, सुबह वही पहन लेता हूँ। वो आयरन नहीं करता, कुछ नहीं करता। आर्ट है मुझे कि इसको निचोड़ो मत, थोड़ी देर पानी निकलने दो, फिर झाड़ 3-4 बार झाड़ के स्प्रेड कर दो, फिर बीच में एक बार झाड़ लो, ये कपड़ा साफ सुथरा हो, सलवट चली जाएगी और पहन लो, और क्या कर। इसलिए कबीर बनना, इसलिए कबीर का इस्तेमाल बड़ा कबीर साहब ने। कईयों ने उत्तर ये दे दिया, कक्का केवल नाम है, बब्बा नाम शरीर रहा, उसमें राम रहा, ताको कहीं कबीर। मेरा अपना होगा, मैं अपने ढंग से आपको समझाऊं, फिर आपको समझ आएगी कि कबीर होना क्या है। फिर मेरा साहिब तभी कहेंगे जब तुम कबीर बन जाओगे, फिर ही कहोगे मेरा साहिब मुझको भजे, मैं पाऊं विश्राम। हरि में हर पल समाया रहता, सतपुरुष का करता काम। यही है सच्ची भक्ति प्यारो, इसको जाने वह नाम। किससे वैर और विरोध है करना? शूद्र के आगे कौन छोटा? शूद्र से छोटा कोई है नहीं। तो सतगुरु सबसे बड़ा शूद्र ले जान, उससे छोटा कोई जग में ना ही प्यारो। अर्जुन भी जान महान, अर्जुन तो उसका प्यारा प्यारो, उसकी महिमा अपार ले जान। इसलिए बार बार समझाता मैं तुझको, यही है सच्चा काम। तो देखा, एक दोया नहीं, शुरू किया
माँ की बात भी थोड़ी सुना देता हूँ, नहीं आज नहीं कल सुनाऊँ। अब मैं आता हूँ दोहे पर भजन वाले। बहुत लिखता हूँ, इतना लिख देता हूँ रोज आपके लिए कि जिसका कोई अंदाज ही नहीं। और क्या करूँ, समय मिलेगा तो बताता हूँ, समय ना मिले तो क्या सुनाऊँ। पर जो सुनाता हूँ उसी को पालो तो बहुत बहुत कुछ पा जाओ, साधु बन जाओ। शूद्र से हरिजन बनो, हरिजन से साधक बनो, और साधक से साधु बनो। बात बन जाए, आगे खुद तर जाओगे। फिर तारनहारा संग तुम्हारे तुमको पार ले जाएगा। निजगर आपने लेकर तुम्हें खूब खूब नहलाएगा। कहते हैं नतीजा मिल गया मुझको जीवन भूल जाने का। सितम देखे तरंगों के कर्म देखे भटकने। देखा, एक एक लाइन इतनी है कि एक लाइन में ही पूरा सत्संग हो सकता है। कहता है नतीजा मिल गया मुझको जीवन भूल जाने। तुमने सच्चा जीवन भूल दिया है और तुमने हरिजन को गाली देनी शुरू कर दी। हरिजन ही शुद्ध नाम है और हरिजन से नीचे चले जाओ, शूद्र बन जाओ। शूद्र बोलते हैं बंगी आदि का जो काम करते थे ना, सुदर्शन सुपूत जो थे वो बंगी थे, इसलिए उन्हें शूद्र बोलते थे। हमने 9 साल चिल्ड्रन होम में बंगी का काम किया सारा। लैट्रिनों को जमीन से हम निकालते थे, खेतों में डालते थे। कच्ची भी होती थी तो डाल देते, कुछ पक्की होती खेतों में अपनी ही खाद डालनी होती, और हाथों से मिलाते थे जमीन में। ये आज पहली बार मैंने ये बात आपको सुना रहा। हमें कभी बदबू नहीं लगती थी कुछ, क्योंकि आदत थी। वहां 9 साल काम करते करते आदत पड़ गई। इसलिए मैं अपना बाथरूम कभी किसी को से साफ नहीं, कभी सदा अपना खुद साफ करता हूँ सारा। और कभी आप मेरे बाथरूम में जाए, कभी एक पैसे की गंदगी आपको नहीं नजर आए। इसलिए नतीजा मिल गया हमको ये जीवन भूल जाने का। फिर भटकोगे। मुझे मिला तो मैंने लिखा कि हाय काश मुझे बचपन में सतपुरुष अपना लेते तो कितना अच्छा होता। लेकिन नहीं, इन स्टेजों से गुजरना पड़ता है। शूद्र बनना पड़ता है, उसके बाद हरिजन बनना पड़ता है, उसके बाद साधक बनना पड़ता है, साधक से साधु बनना पड़ता है। अरे बुद्ध साधु भी नहीं बने, तुम तो बातें करते हो। महावीर साधु भी नहीं बने, तो बोला तर्क तरा राजा जनक जो गद्दी पर रहा था, थोड़ा थोड़ा साधु बने, थोड़ा थोड़ा साधु नहीं बने। एक भी संसार का गुरुवा साधु नहीं। तुम जो बाजार में गलियों में चलते हैं साधु, वो साधु नहीं। वो तो अभी शूद्र भी नहीं, वो संसारी। उनको मत तुमको साधु। ये जीवन भूल जाने का। सितम देखा तरंगों का, कर्म देखा भटकने का। मैंने सारा जीवन जो काटा है उसी की एक लाइन लिखी, जो बचपन से आज तक काटा वही लिखा। सितम देखा तरंगों का, जगह जगह धक्के खाए, जगह जगह लोगों ने लताड़ा, जगह जगह सर फोड़ दिया मेरा। कोई टांका नहीं लगाया, कोई दवाई नहीं लगाई। घर आया, माँ के पास भी टाइम नहीं था, कुछ नहीं किया। दूसरे दिन जब मैं गया टिक्कियाँ बेचने, तो वहाँ एक दुकानदार उठा और उसने एक रुमाल जलाया और वो जला हुआ वो मेरे इधर मल दिया। बस यही दवाई थी। उसने मुझे कहा रुक, रुमाल जलाया उसने, पर आना तो मैं मुझे यहाँ लगा दिया, क्योंकि उसने सीन देखा हुआ था वहीं पठानकोट के अड्डे में उसकी शॉप थी। वो सिगरेट बीड़ी शीड़ी ये बेचता था।
सितम देखा तरंगों का, करम देखा भटकने का। तो प्यारी सत्संग जी जगह जगह भटका, दिन में 40-40 किलोमीटर चला और पूरा जीवन भटकता रहा, सत्य को नहीं छोड़ा। किसी ने कुछ भी बुरा कहा, उत्तर नहीं कभी दिया, उत्तर नहीं, आज तक नहीं देता। मुझे बहुत कुछ यहां संगत में भी कहा गया, उत्तर नहीं। ये भी नहीं पूछा ये आपने क्यों कहा। बस ये कहा कि ये आपने मुझे कहा, उधर से कोई उत्तर नहीं आज तक आया। इसलिए सितम देखा तरंगों का, करम देखा भटकने का। हर जगह देख, एक गुरु धारण किया वो पाया, आगे बढ़ा, दूसरे को पाया, उससे आगे बढ़ा, निरंकार गुरु बने, आगे बढ़, फिर गुरु पाए, आगे बढ़। सतपुरुष ने एक दिन आके थाम ले। साईं से साईं का मिलाप हो गया। वो साईं सच्चा था, मैं तो भटका हुआ साईं था। साईं से साईं का मिलाप हो गया, फिर पूरे का पूरा पा गया, पूरे से पूरा पा गया। साईं से साईं का मिलाप हो गया, पूर्ण से पूरा पा गया। ये है भक्ति। तुम क्या भक्ति, ये संसार जैसे तुम काट रहे हो, ये कोई भक्ति है? तुम्हारी आशा तृष्णा इतनी ज्यादा फैली हुई है कि सीमा ही नहीं। फिर क्या लिखता हूं, भूले आए मरती हैं, यादें हाथ मलती। भूले आए मरती हैं, यादें हाथ मलती। आज तक मुझे याद है, मैं कोई गलती नहीं करता, कोई गलती आज तक मुझे कोई गलती याद नहीं आती। यादें आती है क्या कि सतपुरुष ने मुझे ऊपर उठाने के लिए निरंकार को कहा, इसके ऊपर खूब, जिस तरह सुखदेव के ऊपर वो लिद फेंकी जाती थी, इस तरह संसार का हर चीज मुझ पर फेंकी जाती थी, क्योंकि कोई सहारा ही नहीं था, तो क्या करता। सांसा हम जो लेते हैं उसी में प्राण रहता। तुम्हारे श्वास श्वास में प्राण है, और यही प्राण लकीरें छोड़ जाते हैं। ये प्राण ही तुम्हारे अंदर लकीरें छोड़ जाते हैं, जिससे तुम्हारे नए जन्म का जो है तुम्हारा कर्म बनता है। वो छोटा सा कर्म बनता है लकीरों का। जैसे कल कहा था, मार्बल की लकीरें मिटती नहीं, ये लकीरें तुम्हारी मिटती नहीं, ये भोगना ही पड़ता है। इसलिए कहा सांसा प्राणों में चलती है, उसी से लकीरें बनती हैं, वही तुम्हारा कर्म कहलाता है। लेकिन बहुत कुछ उसी जन्म में तुम पा ही जाते हो, जो करते हो पा जाते हो, लकीरें बचती। कितनी लकीरें बने, कोई परेशानी नहीं बनती उनको पार करने। आशाओं के भरोसे पर खबर क्या थी कि जालिम आंधियां भी संग चलती। प्यारी सत्संग जी, कितनी प्यारी बात है। आशाओं के भरोसे पर खबर क्या थी। आशा और तृष्णा सबगढ़ व्यापक, कोई महल न सुन। यही मन करता है तो मैं आशा देता, कोई बात नहीं, कल अच्छा हो जाए, वेट कर, परसों अच्छा हो जाए। ये कल और कल का जो दिलासा है, यही मार देता है। पूर्ण सतगुरु को पकड़ते नहीं, इसी से सब काम बिगड़ता है। पकड़ लो, सब काम बन जाता है। आशाओं के भरोसे पर खबर क्या थी, जालिम आंधियां भी संग चलती। ये खाली इतना नहीं, वो आंधियां आ जाती हैं जिसमें तुम भटक जाते हो, कहीं से कहीं, एक पहाड़ से दूसरे कोने में चले जाते हो। ये जीवन है। कोटली से भटके, जम्मू पहुंचे,
जम्मू से श्रीनगर पहुंचे, श्रीनगर से फिर जम्मू पहुंचे, फिर जम्मू से राजौरी पहुंचे, राजौरी से फिर जम्मू पहुंचे। ये भटकना जारी रहता। इसलिए कहा जालिम आंधियां भी संग चलती, और सर्वस में भी दुखी देख, क्योंकि काबिलियत को टॉलरेट नहीं किया जाता, उसको दुख देखना ही पड़ता। फिर वो चीज आगे आगे कि ये काबिल, इसको यहाँ नहीं रहने देते, इसको बड़ी ट्यूशन मिल जाए, और हम जो रोजी रोटी खाते हैं ये ले जाएगा। फिर मेरी वहां से ट्रांसफरें होने लगी, किसी ने कहीं ठहरने ही नहीं दी, और आखिर एंड में मुझे प्री मैच्योर रिटायर लेनी। फिर मैं अपने जीवन में स्टैंड हूँ। रिटायरमेंट लेने के बाद मैं जब इंडिपेंडेंट हुआ, ये आंधियाँ छूट गई, तो फिर मैंने ये 4 पैसे कमाए और आश्रम बना। ये आश्रम बना ये पहले ही उसने सोचा। वैर के संग होने से प्रीत ना जान पाते। जब तुम्हारे अंदर वैर होगा तो प्रीत कैसे जान पाओगे? प्रीत की बात बड़ी दूर की। प्रेमी पास है और प्रेसी पास है, और तुम प्रीत नहीं कर सकते। क्यों? कि जालिम आंधियां संग संग ये चलती, ये तुम्हें चैन लेने नहीं देती, ये तो तुम्हें मौका ही नहीं देती है जीवन में कि तुम कोई प्रीत कर पाओ। वो तो को यही होता है, उनके पास समय ही नहीं मिलता। इसलिए वैर के संग होने से प्रीत न जान पाती। वैर ही अंदर से जाता नहीं तो प्रीत कैसे करो? अपने से चला गया तो दूसरा वैरी संग तुम्हारी गुरबत का वो फैसला करता है, तुम्हारे ऊपर वो हुकूमत चलाता है, तो कैसे चलेगा संसार? वैर के संग होने से प्रीत न जान पाते हो। खुदा के भरोसे पर खबर क्या थी कि अंगारों की राख खुद को ही ढकती। ये राख अंगारों की ही है, लेकिन ये मदद करती है तुम्हारी, मन के भाव को रोकती है। तुम्हें ढकती है तो मन के भाव को रोकती है। तुम आग उत्पन्न करो, दुख की आग अगर बढ़ जाए तो आंधियां शांत हो जाती हैं। ये आग, ये राख जो है, उन मन की तरंगों को दूर रखती है। फिर तरंग नहीं आती, अंदर प्रेम का भंडार बढ़ जाता है। मेरे अंदर सारे जीवन क्या भरा? प्रेम। किस चीज की उपज होती रही? लोगों के हर चीज को बर्दाश्त करते 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 मैं प्रेमी हो गया, पूर्ण प्रेम हो गया। और फिर तब कहते हैं पूर्ण से पूर्ण पाया। पूर्ण प्रेम हुआ तो पूर्ण को पूर्ण पाया। यही तो कबीर साहब ने किया। कोई आश्रम नहीं, कोई कुछ नहीं। हमने भी आपको पैसे वापस, एक दुख की तुम्हारी याद आ गई। हर चीज जो यहाँ है मेरी अपनी पेंशन से। किसी की एक दुखी भी मेरे आश्रम में नहीं लगती। कोई ये नहीं कह सकता सर उठा के कोई एक पैसे की चीज भी इसके आश्रम में। एसी लगा है तो मेरी पेंशन से। सब कुछ जो यहाँ लगा है, ये माइक्स मेरी पेंशन से, सब कुछ मेरी पेंशन से। चदरें, हर चीज किसी संगत की नहीं ली, क्योंकि उसको नजर आएगी कि ये मैंने दी ना। ये उसी से पहले तुम शूद्र बनो, फिर देने के योग बनोगे किसी को, उससे पहले नहीं। तो प्यारे सत्संग जी, समय हो गया, चलते। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के